हाल ही में स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी के कुछ मेजर पार्ट्स लीक हुए हैं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम इस मूवी को बिना स्पॉइल किए एकदम फ्रेश माइंड से एंजॉय करना चाहते हो तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। सी यू टुमारो। अगर नहीं तो कंटिन्यू। तो लीक्स के हिसाब से नो वे होम की कहानी फार फ्रॉम होम के एंडिंग के कुछ ही दिनों बाद से शुरू होगी। मिस्टीरियो के द्वारा फंसाए जाने के बाद पीटर पार्कर दुनिया के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करने में लगा हुआ था कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज इससे मिलने चले आए। किसी अननोन इंसिडेंट की वजह से सारे मल्टीवर्स का ढांचा हिल गया। ह्यूमंस और उनके साथ साथ विलन्स अब एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में एंटर कर रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज का प्लान है कि उन सारे मल्टीवर्स विलन्स को पकड़कर अपनी बनाई स्पेशल मैजिकल जेल में कैद करना। इन्हीं सुपर विलन्स को पकड़ने के लिए स्ट्रेंज को पीटर की मदद चाहिए, बट एज यूजुअल पीटर पहली दफा इस काम में बुरी तरह से फेल हो गया और कुछ विलन्स स्ट्रेंज की पकड़ से भाग गए। शायद उसी के बाद सैंक्टम सैंक्टोरियम की ये हालत हो गई और इन्हीं विलन्स का पीछा करते हुए मल्टीवर्स के दूसरे स्पाइडरमैन एवेंजर्स की रियलिटी में आ गए। एग्जैक्टली पता नहीं कैसे, बट मूवी के बीच में पीटर पार्कर के तीनों वर्जन्स यानी टॉम हॉलैंड, टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड एक दूसरे से मिलेंगे। कुछ सीन्स तो ये तीनों एक साथ बिताएंगे, बट गुड ओल्ड एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर स्टाइल में मैक्सिमम टाइम ये तीनों स्पाइडरमैन अपने अलग अलग मिशंस पर होंगे, उनके दुनिया के सुपर विलन्स को मल्टीवर्स में ढूंढते हुए। और आखिरकार तीनों स्पाइडरमैन मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज की सारे विलन्स को पकड़ने में मदद करेंगे। लीकर ने तो ये भी दावा किया है कि मूवी का फाइनल सीन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास होगा, जो उस वक्त कैप्टन अमेरिका के थीम में डेकोरेटेड था, विच मीन्स कि शायद ये कहानी द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के ठीक बाद होगी। सैम वॉकर को पकड़कर खुद कैप्टन अमेरिका बन जाएगा, फिर सारा अमेरिका फिर से जोरों शोरों से अपने नए कैप्टन का स्वागत करेगा, फर्स्ट ब्लैक कैप्टन अमेरिका। शायद इसी स्पेशल मौके को सेलिब्रेट करने इन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को तक सजा डाला, या फिर ये जॉन वॉकर के सेलिब्रेशन के बाद ही हुआ होगा। आई थिंक फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फिनाले में इसके हिंट्स मिल जाएंगे। जो भी है, लीकर की ये बात रीसेंट सेट फोटोज से साफ साफ कंफर्म हो गई। बंदे की बातों में दम तो है। इसी ने ये भी लीक किया था कि फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 5 कैमियो में जूलिया लुई ड्राइफस देखने मिलेगी। एज एक्सपेक्टेड इस फाइनल फाइट में तीनों स्पाइडरमैन साथ मिलकर विलन से लड़ेंगे। और जैसे कि हम सारे जानते हैं, इस पीटर पार्कर की कहानी हो और टोनी स्टार्क का कनेक्शन ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अपैरेंटली लास्ट फाइट के दौरान सारे विलन्स टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर को चुराने की तैयारी में थे, बट क्यों उसके डिटेल्स ज्यादा नहीं पता। एक एक करके तीनों स्पाइडरमैन सारे विलन्स को हरा देंगे, सिर्फ ग्रीन गॉब्लिन को छोड़कर। फिर ग्रीन गॉब्लिन आगे चल के किसी बड़े कैरेक्टर को मार देगा। प्लीज हॉट आंट में नहीं, प्लीज आंट में नहीं। अब तक तो फिलहाल इतना ही पता चल पाया है। हमें ऑलरेडी पता था कि टोबी मैगवायर यूनिवर्स के डॉक ऑक और एंड्रयू गारफील्ड यूनिवर्स के इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन 3 में देखने मिलेंगे, बट अब मल्टीवर्स ने यह कंफर्म कर दिया कि वो दोनों कैरेक्टर्स अपने ओरिजिनल रोल को ही आगे प्ले करेंगे। एल्फ्रेड मोलिना ने तो ये तक कंफर्म कर दिया कि डॉक ऑक की कहानी स्पाइडरमैन 2 के ही आगे कंटिन्यू होगी। तो पानी में गिरने के बाद ये मरा नहीं था, बट वेट, ये नहीं मरा था, बट ग्रीन गॉब्लिन तो मर गया था ना। देखना यह है कि विलियम डेफो का ग्रीन गॉब्लिन वापस कैसे आएगा। मे बी मल्टीवर्स प्लस टाइम ट्रैवल, बट अगर ऐसा हुआ तो स्पाइडरमैन 2 की ओरिजिनल टाइमलाइन चेंज हो जाएगी। तो ग्रीन गॉब्लिन वापस आएगा, डॉक ऑक वापस आएंगे और इलेक्ट्रो भी वापस आएगा। कुछ लीक्स के हिसाब से तो ग्रीन गॉब्लिन ही स्पाइडरमैन 3 का मेन विलन होगा। जो भी है, आई एम वेरी एक्साइटेड। अब ये लीक सही है या बस किसी पागल फैन के दिमाग की उपज, वो तो मूवी देखने के बाद ही समझेगा। एनीवेज, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।